नमस्कार, मैं नोएन रॉय, thequery.com। आए 26/11 करने के लिए, मगर माहौल की जहाँ कर परिस्थिति है कुछ बदल दिया हमको। अभी जहांगीर आर्ट गैलरी में हूँ, मगर जिस इंसान के पास बैठे हूँ देश के जाने माने चित्र पेंटर है सतीश गुप्ता जी। सतीश जी, मेरे सौभाग्य ही है आपसे मुलाकात हो गया। मुलाकात तो मुसाफिर होता है किसी न किसी चलते। आज अच्छी दुख भरी दर्द भरी दिन भी है, 26/11 है, फिर भी मन को महफूज रखने के लिए आप जैसे इंसान को ज़रूरत है। इतना जर्नी आपने किया है, कहीं लंबा जर्नी आपने किया। 26/11 आपको याद, मैं 26/11 से शुरू करता हूँ। वो दिन आपको याद होगा। उसके बाद परिस्थिति बदला, आप अपने जीवन धारा के ऊपर अपने काम शुरू करिए। थोड़ा सा बताइए। ये जो शो मैंने यहाँ लगाया है जहांगीर में, ये 7 साल के बाद लगाया है और ये कोविड के समय में मैंने काम किया इस शो में। इसका शीर्षक है ज़ेन थंडर ज़ेन साइलेंस, मतलब ज़ेन तूफ़ान जो हमारी लाइफ के अंदर जितने जितने तूफ़ान आते हैं, जितनी जितनी आंधियाँ आती हैं, जितनी जितनी मुश्किलें आती हैं, और उसको उस माहौल से निकलने के लिए हमारे को अंदर की अपनी आत्मा में हमारे को शांति की ज़रूरत है, कुछ साइलेंस की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ हम अपने मन के अंदर रखेंगे, अपने अंदर की शांति रखेंगे, उस चीज़ को नहीं हिलने देंगे, तो हम बड़ी बड़ी मुश्किलों में से निकल सकते हैं। इस नुमाइश में मैंने इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है कि जहाँ पे भी जो भी काम मैंने करे हैं, जैसे अपनी स्पिरिट को, उसको नहीं, कितनी भी मुश्किल हो उसको नहीं दबाना चाहिए, वो एकदम फ्री रहनी चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने ये बनाया है पर जिसमें उड़ता हुआ है। जब मैं 4 साल का था मेरे पिताजी की मृत्यु हुई एयरप्लेन क्रैश में। अच्छा, अब पैदाइशी मुंबई के हैं, अब बचपन मुंबई से है? बचपन में जब मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और जर्नलिस्ट थे, वो जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के लिए कलकत्ता, तो प्लेन एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैंने पेंटिंग, मैं मतलब अपने घर में स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। मेरी माँ बहुत बिज़ी थी और भाई बहनों के साथ, तो मेरे को छोड़ दिया गया। मतलब मैं अपने आप ही करता रहा, पेंटिंग करना चालू किया। 5 साल की उम्र में मेरे को एक प्राइज़ मिला, इंटरनेशनल प्राइज़ बच्चों की कंपटीशन में। तो उससे इनकरेजमेंट होते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सतीश जी, आप जब बचपन में जो प्लेन एक्सीडेंट में बता पिताजी का देहांत हो गया, कलकत्ता के साथ आपका संपर्क भी है, संपर्क होना भी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष वहाँ पर है। अब कैन यू स्पीक टू बंगाली लाइक समथिंग वर्ड्स? जानते नहीं है, फिर भी मिठास भी है, बंगाली में मिठास भी है बहुत। मगर हर इंसान को जब हम लोग इंटॉलरेंस हो जाते हैं, जब घर पे जाते हैं जब, तो मन के शांति हम ढूंढते हैं। मगर आपका जो पेंटिंग जो है, ये शांति का एक वातावरण है, एक मैसेज भी है, दुनिया को देना चाहिए। आप जो आपके अंदर में सुकून मिलता है, जो मैं बनाने के बाद हाँ मेरे को शांति मिला। या मैं अब यही चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, जो मेरी लाइफ के अंदर मेरे को मुश्किलें आई हैं, मैंने ब्रेन सर्जरी भी हुआ है, मेरा हाथ भी टूट गया, मैं पेंटिंग भी नहीं कर पाया, इसलिए मैंने स्कल्पचर चालू किया उस समय में, और बहुत मतलब मुश्किल समय से गुजरा हूँ। मगर उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, वो लोगों के सामने तो एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिससे उनको कुछ शांति मिले, उनको कुछ प्रेरणा मिले, उनको कुछ आगे देखने के लिए लाइफ के अंदर कोई चीज़ मिले। ये तो नोबेल कॉज है पीस रहने के लिए। पीस तो कोई ऐसी दुकान पे मिलता नहीं है, पीस अंदर से मिलता है, कुछ अच्छी सी तस्वीर देखने के बाद मिलता है, जो आज मिला मेरे को मिला है। फिर भी मैं इस बात दोहराना चाहता हूँ, 26/11 की जहाँ पर बात होता है, 2008 की बात है। आपको याद है वो स्थिति आज भी ताज़ा है? वो दिन याद है आपको जो इतना बड़ा कांड हुआ था यहाँ पर? बिल्कुल उस दिन का याद है। और उस दिन के अंदर देखिए ये चीज़ तो मतलब बहुत अजीब ही चीज़ थी और बहुत खौफनाक चीज़ थी, और बहुत हमारे को मतलब इतने लोगों को इफ़ेक्ट किया, इतने लोगों को इस चीज़ से इफ़ेक्ट किया। मगर ये चीज़ से भी हमारे को हर एक बड़ी मुश्किल से निकलना है, बड़ी मुश्किल से निकलना है। अभी पिछले 4 महीने में मेरे स्टूडियो के अंदर मेरे बड़े स्कल्पचर्स को चोरी हुआ।
9 फुट का मेरा स्कल्पचर, उसको डकैती पड़ी, उसको ले करके गए। 9 फुट का आप समझिए, घर में से पूरा निकाल करके 5 बारी चोर आए हैं, 5 बारी 5 दिन के अंदर लगातार, 1 हफ्ते में। तो उसके लिए भी बड़ा धक्का लगता है कि कोई इतना बड़ा सामान ऐसे उठा करके ले जाए, छीन करके ले जाए। तो उसको भी शांति से करने के लिए उसको भी मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा अभी अगर मेरे को सड़क पे मिल जाए तो मैं उसको गले लगा लूँगा। 26/11 भी टेररिस्ट भी छीन के लेके इतने इंसान को लेके गया, आर्मी को लेके गया, NSG को लेके गया। वो उसी के ऊपर आपने कुछ बनाया था उस टाइम? मैंने उसके ऊपर मैंने जो चीज़ें करी हैं, मैंने काफ़ी उसके ऊपर लिखा है। पेंटिंग मैंने ऐसे नहीं बनाए हैं कि स्पेसिफिकली उसके ऊपर बनाई है, मगर उससे निकलने के लिए ये सब काम है कि आपको शांति मिले। थैंक यू सतीश जी। आए थे, मुंबई कवरेज अभी भी जारी है, मगर रास्ते में मिल गया सतीश गुप्ता जी जैसे इंसान, बड़े इंसान, नाम बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई छोटी मोटी नाम नहीं, मगर जीवन कहानी जो शुरुआत हुआ था उनका वो भी कभी दर्दनाक था। आज इस मंजिल पे जो खड़ा है अपने बलवजूद के ऊपर खड़ा है। फिर भी आदमी को जब इंटॉलरेंस, हम लोग ज़्यादा पीस के बारे में ढूंढते हैं, कहाँ पीस मिलेगा? पीस आपका अंदर मिल सकता है, पेंटिंग भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। फिर भी 26/11 कभी भूलता नहीं, ना सतीश जी भूलते हैं ना हम भूलते हैं। हर साल इसी दिन ब्लैक डे कहा जाता है। संपर्क आदमी के साथ जरूर रखना चाहिए अपने मन की शांति के लिए। ये जैसे पेंट आप देख रहे हैं, काफ़ी कॉस्टली, नॉट ओनली कॉस्टली, इसमें जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। नमस्कार, मैं नोएन राय, मुंबई। थैंक यू सतीश जी।